35 साल का सतवीर अपनी 32 साल की पत्नी जानकी के साथ जयपुर में रहा करता है। अब वैसे तो पति सरकारी नौकरी लगा हुआ है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पति पत्नी काफी ज्यादा परेशान रहा करते हैं। दरअसल सतवीर की एक माँ थी और माँ इसी चक्कर में इस दुनिया को छोड़कर चली गई कि उनके बच्चे को बच्चे नहीं हुए हैं। अभी तक इनकी कोई संतान नहीं है और ये दुख इन्हें जीने नहीं देता है। रोज इनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी रहा करती है जो एक दूसरे से बयां भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी समय व्यतीत हो रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। और तभी एक दिन यहाँ पर जो पति होता है सतवीर, उसे अपने दोस्त का एक निमंत्रण मिलता है। उसके बेटे का नामकरण था और उसे वहां पर बुलाया था। अब जो उसका दोस्त था वह उससे काफी छोटा था, कई साल छोटा था, लेकिन उसको भी बच्चा हो गया, लेकिन इसको बच्चा नहीं हुआ है। जब ये बात वो अपनी पत्नी जानकी से कहता है कि जानकी ऐसे ऐसे बात है, तो जो जानकी होती है वो मना कर देती है, कहती है देखो मेरा तो मन नहीं है जाने का, अगर तुम्हें जाना है तो बेशक से चले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाने वाली। इसके बाद जो सतवीर होता है वो कहता है ठीक है तो मैं चला जाता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद वह वहाँ से ट्रेन में बैठ जाता है, रिजर्वेशन पहले से हुआ पड़ा था, और उसके बाद ट्रेन चलने लगती है। एक दो स्टेशन जब ट्रेन चलती है तो उसके बाद यहाँ पर स्टेशन के एक जगह से बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। अब यहाँ पर जो सतवीर था उसको बच्चे नहीं थे और उसे बच्चों की वैल्यू पता थी। वह किसी भी बच्चे को दुख दर्द में नहीं देख सकता और इसी वजह से एकदम से खड़ा होता और उस जगह पहुंच जाता है। तो वहां पर देखता है कि एक 10 साल का लड़का है जिसके साथ लगभग उसकी 8 साल की बहन है, और टीटी ने 10 साल के लड़के के कान पकड़ रखा है और कह रहा है कि टिकट कहाँ है तेरी। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो बच्चा है वो रोने लगता है, कहता है कि मेरे पिता स्टेशन मास्टर हैं और हम उनके पास ही जा रहे हैं। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे टिकट चाहिए और मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारे पिता स्टेशन मास्टर हैं। लेकिन तभी जो सतवीर आकर पूरे मामले को समझता है कि शायद इन बच्चों के पिता स्टेशन मास्टर हैं और ये उसके पास जा रहे हैं। तो उसके बाद वो कहता है बेटा क्या तुम्हें नंबर याद है अपने पिता का? क्योंकि ये समय वो था दोस्तों 2008 का, जब बहुत ही कम मोबाइल फ़ोन थे, किसी के जेब में मोबाइल फ़ोन मिला करता था, यानी कि हर किसी के जेब में नहीं मिला करता था जिस तरह से आज के समय पे है। तो उस समय यहाँ पर जो बच्चा होता है बड़ा 10 साल का, वह कहता है कि हाँ अंकल मुझे याद है। तो उसके बाद वह अपना फ़ोन निकालता और कहता है बताओ बेटा नंबर। तो वह नंबर बता देता है। नंबर बताने के बाद जो लड़का होता है वह जो नंबर बताता है वो नंबर मिल जाता है। मिलने के बाद दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज़ आती है, कहता है कि कौन है? तो यहाँ पर वह कहता है कि आपके कोई बच्चे हैं? 2 बच्चे ऐसे ऐसे ट्रेन में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे स्टेशन मास्टर हमारे पिता हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी तरफ आवाज़ थी वो थोड़ी देर के लिए शांत होती है और उसके बाद कहती है कि हाँ मेरे बच्चे हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि तो साहब ऐसा है, अपने टीटी साहब से बात कर लीजिए, टीटी साहब उन्हें ट्रेन से उतारने की बात कह रहे हैं। तो उसके बाद वह कहता है कि फ़ोन दो। तो यहाँ पर टीटी को फ़ोन दिया जाता है और जब टीटी ये बात सुनता है, न जाने उसने क्या कहा था, तो उसके बाद वो बच्चों को रहने देता है, लेकिन कहता है कि देखो यहीं पर बैठे रहो, ट्रेन में सीट तुम्हें नहीं मिलेंगी। इस बात को कहकर टीटी तो फ़ोन को लौटा कर वापस चला जाता है। लेकिन सतवीर जब देखता है कि 2 मासूम बच्चे जो कि यहाँ पर बीच उसमें बैठे हैं टॉयलेट के पास में, तो उसके बाद उनसे कहता है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें ना मेरी सीट पर बैठाता हूँ मैं, क्योंकि और कोई ट्रीट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी तो सीट है, मैं भी वहीं तक जा रहा हूँ, उससे थोड़ी आगे जाना है, एक स्टेशन आगे जहाँ पर तुम अपने पिता को बता रहे हो, और तब तक ये रास्ते का सफ़र मेरे साथ तय करो। उसके बाद दोनों बहन भाइयों को वह अपने साथ ले जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो सतवीर होता है वह पूछने लगता है लड़के से कि बेटा ये बताओ क्या तुम्हारे और कोई नहीं है पिता, तुम्हें लेने के लिए नहीं जा सकते, तुम जो अकेले जा रहे हो यहाँ पर? तो उसके बाद कहता है कि अंकल मेरे पिता भी हैं, दादा दादी भी हैं, लेकिन दादा दादी काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो गए और पिता हमसे अलग रहा करते हैं क्योंकि मेरी माँ ना इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो छोटी बहन होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। और उसके बाद यहाँ पर जो सतवीर होता है जब छोटी सी बच्ची का रोने का आवाज़ सुनता है तो उसे चुप कराता है, कहता है बेटा चुप हो जाओ। तो उसके बाद वह पूछने लगता है कि फिर तुम लोग वहाँ पर क्यों जा रहे हो जब तुम्हारे पिता तुमसे अलग रहा करते, दादाजी के पास रहो। तो वो कहने लगता है कि अंकल ऐसा है, जो हमारे पिता है ना उनको हमारा एक भाई हुआ है, अब उस भाई को देखने के लिए हम जा रहे थे, गर्मियों की छुट्टी भी पड़ी हुई है तो हम वहाँ पर उनसे मिलकर आ जाते। और जब दादा से कहा तो दादा को चलना बस की नहीं था, पिता जो थे उन्होंने कह दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने सोचा कि हम ही चले जाते हैं। दोनों भाई बहन स्टेशन के पास थे ही, यानी कि स्टेशन के पास वाली कॉलोनी में हमारा घर था और वहीं से स्टेशन ट्रेन के अंदर बैठ गए और हमें पता था कि कौन सी ट्रेन जाएगी।
इस बात को सुनकर उसे बड़ा ही दर्द होता है और वह सोचने लगता है कितने मासूम बच्चे हैं और अकेले ही सफर तय कर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ कोई अनहोनी हो जाए। इसी वजह से यहाँ पर जो लड़का होता है, व्यक्ति होता है सतवीर, वह कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता तक छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर वह उन्हें अपनी सीट पर ही बैठाता है, कुछ खाने के लिए भी दिलाता है क्योंकि सफर थोड़ा सा लंबा था। इसी वजह से जब वो वहाँ पर उनका स्टेशन आ जाता है तो उसके बाद अपनी ट्रेन को छोड़ देता, सोचता है कि एक स्टेशन आ गई तो है मेरे दोस्त का वो जगह जहाँ पर वो हमें पार्टी देगा, तो ऐसा करूँगा दूसरी ट्रेन पकड़ लूँगा, फिलहाल इन बच्चों को इसके पिता तक पहुँचा देता हूँ। वह स्टेशन पर पहले तो ट्रेन से ही खड़ा होकर देखता है कि इनका पिता आ जाएगा, लेकिन उनका पिता नहीं आता है और इस बात से इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक तो बच्चों को साथ नहीं आ रहा है, ऊपर से उन बच्चों को ट्रेन से उतरते टाइम पर लेने के लिए भी नहीं आया क्योंकि उसने फ़ोन करके बता दिया था उसे कि फलानी ट्रेन में आपके बच्चे हैं। इसके बाद जब ये बात वह देखता है तो गुस्सा तो आता ही है क्योंकि उसके बच्चे नहीं, तो जिसके पास बच्चे हैं वो बच्चों की कदर नहीं कर रहा। इसके बाद वह उतरता है, उतरने के बाद सीधा स्टेशन मास्टर के पास जाता है और वहाँ पर कहता है कि कैसे बाप हो तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो स्टेशन मास्टर होता है, उन बच्चों का पिता, वह एकदम से गर्म हो जाता है और कहता है कि कहना क्या चाहते हो, मैं तो ठीक ही बाप हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो उसके बाद वो कहता है कि क्या काम बच्चों से बढ़कर है, एक दिन की नौकरी छोड़ नहीं सकते थे क्या, इन बच्चों को अपने साथ ले आते। तो वो कहता है कि मैंने तो मना किया था, अब बच्चे जिद करेंगे तो भुगते अपने आप, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो लड़का होता है, वह जो सतवीर होता है, वह समझ जाता है कि शायद ये इन्हें अपने पास रखने में राजी नहीं है। तो उसके बाद और भी दो चार बातें होती हैं, लेकिन जो बाप होता है उल्टा अपने बच्चों को धमकाने लगता है, कहता है कि किसने कहा था तुमको यहाँ पर आने के लिए, निकल जाओ यहाँ से और वापस चले जाओ यहाँ से। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो लड़का होता है वो 10 साल का, वह रोते हुए वापस उल्टा मुड़ जाता है और दूसरी ट्रेन की राह देखने लगता है। पिता बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता है और सतवीर खड़ा के खड़ा ऐसे ही देखता रह जाता है कि कैसा बाप है, इसे तो बच्चों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब दोनों बच्चे रोते हुए एक दूसरी साइड में खड़े हुए थे तो यहाँ पर सतवीर उनके पास जाता और कहता है कि बेटा क्या हुआ, क्या तुम्हारे पिता हमेशा से तुम्हारे साथ ऐसा किया करते हैं। तो वह कहता है कि हाँ अंकल, हमारे पिता ऐसा ही किया करते हैं, जब से दूसरी मम्मी आई है ना और उसने हमें अलग होने के लिए कहा है, उस दिन से तो बिल्कुल ही ऐसा किया करते हैं। जब भी हम यहाँ पर कभी आ जाते तो हमें बहुत कम खाने के लिए दिया जाया करता और इस तरह से हमें रखा करते हैं। इस बात को सुनकर सतवीर समझ जाता है और कहता है कि बेटा अब तुम कहाँ जाओगे। तो वो कहते हैं कि अंकल अब हम वापस दादा दादी के पास जाएंगे, वहीं पर को 2 रोटी खाने के लिए मिल जाएंगी। और इस बात को सुनते ही दादा दादी का नाम जब आता है तो वो सोचने लगता है कि कितना ही बूढ़ा हो इनका दादा, लेकिन इन बच्चों को अपने साथ तो लेकर आ सकता था। तो वह अपने दोस्त की उस पार्टी में, नामकरण की पार्टी में ना जाकर अब उन बच्चों को वहां से वापस उसके दादा के पास लाने लगता है और सोचता है कि उससे जाकर बात करूंगा कि ये कोई अच्छी बात है, बच्चों को ऐसे अकेले भेज दिया, आपको जरा भी शर्म नहीं आई, इतनी उम्र हो गई है फिर भी ऐसा क्यों किया है तुमने। ऐसा सोचते हुए वह सीधा अब उसके दादा दादी के पास पहुंच जाता है यहाँ पर उन बच्चों को लेकर, और जैसे उस घर के अंदर घुसता है तो घर का हाल देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि घर टूटा फूटा पड़ा था और जो दादा दादी थे वह तो जैसे तैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, यानी कि घर का काम करना तो दूर की बात है, चलना हलना भी अच्छी तरह से उनकी बस की नहीं था। और इस बात को देखकर सतवीर हैरान हो जाता है। यहाँ पर जो दादा दादी होते हैं उन्हें देखकर वह कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन जब उनकी हालत देखता है तो चुपचाप रह जाता है। इधर जब दादा दादी देखते हैं कि अपने पोते पोती के साथ कोई व्यक्ति आया है तो पूछने लगते हैं कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। इस बात को सुनकर जो सतवीर होता है वो कहता है कि अंकल जी मैं कोई नहीं हूँ, ये बच्चे मुझे ऐसे ऐसे मिले थे तो मैं आपसे बहुत सारी बातें कहने के लिए आया था कि इतने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे भेजा करते हैं क्या, लेकिन आपकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि भाई आप जो है लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन आप लापरवाही नहीं कर रहे, आप तो पूरी तरह से मजबूर हो और पूरी गलती इन बच्चों के पिता की है। तो यहाँ पर जो दादा होता है वह अपनी आंखों में आंसू ले आता है और आंखों में आंसू लेकर पूरी कहानी सतवीर को बयां कर देता है। कहता है कि बेटा हमारा बेटा जो था उसकी जब पत्नी इस दुनिया को छोड़ चली गई, इन दोनों बच्चों की माँ, तो उसने दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी पत्नी घर के अंदर आते ही उसने तहलका मचा दिया। तहलका इस तरह का मचाया कि उसने कह दिया कि ना तो माता पिता के साथ रहूंगी और ना ही इन बच्चों को अपने साथ रखूंगी, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम मुझे लेकर अलग से रहो, जहाँ पर तुम्हारी ड्यूटी है वहीं पर क्वार्टर लेकर रहेंगे। अब इस बात को सुनकर जो हमारा बेटा होता है वह उसकी बात फौरन से मान जाता है। न जाने कैसा जादू कर दिया था, हमारा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब इस बात को सुनकर वह
जो सतवीर होता है वो थोड़ी देर सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कहने लगता है कि अंकल जी, आपकी जो हालत है उसके हिसाब से तो कुछ ही दिनों में आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे, फिर उसके बाद इन बच्चों का क्या होगा। तो यहाँ पर बुजुर्ग जो दादा होते हैं वो कहते हैं कि बेटा जो होगा सो देखा जाएगा, फिलहाल तो हम लोग जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना बनाकर इन्हें खिला दिया करते हैं और इसी तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हमारे बाद इन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि उसे तो ये फूटी आँख नहीं सुहाते। इस बात को सुनकर सतवीर को अपना दर्द याद आता है और उसके बाद वो कहने लगता है कि तो फिर आप ऐसा करो, इन बच्चों को ना मुझे दे दो, मैं इन्हें गोद लेना चाहता हूँ। इस बात को सुनते ही जो दादाजी होते हैं वो कहने लगते हैं, क्यों बेटा, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? तो यहाँ पर जो सतवीर होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि नहीं दादाजी, मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरी उम्र 35 साल हो गई है, मेरी पत्नी की उम्र 32 साल हो गई है, लेकिन आज तक हमें कोई भी बच्चा नहीं हुआ है और बच्चा ना होने के कारण हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करते, डिप्रेस रहा करते हैं। और कई बार मैंने कहा था कि किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन वो मना कर दिया करती है। मेरी जो पत्नी है कहती है कि नहीं, हमें अनाथ आश्रम का बच्चा नहीं चाहिए। आप लोग अब जब इतने परेशान हो तो क्यों ना इन बच्चों को हमें दे दो और हम इन्हें अपने साथ रख लेंगे। मैं सरकारी नौकरी किया करता हूँ, बच्चों का भरण पोषण आराम से कर सकता हूँ, बस आप एक बार इन्हें हमें गोद दे दो। इस बात को सुनने के बाद जो बुजुर्ग दादा होता है वो भी बहुत सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि बेटा गोद तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसके लिए भी इसके पिता से अनुमति लेनी होगी। तो वो कहता है कि बेशक से ले लो, अगर वो मानता है तो बेशक से मैं इन बच्चों को गोद लेना चाहूँगा। उसके बाद दादा के कहने पर वह जो सतवीर के कहने पर जो दादा होता है वह अपने बेटे से बात करता है और बात करने के बाद वो कहता है कि हाँ ठीक है, किसी को भी दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो दादा होता है वो कहता है कि बेटा खूब ले जाओ अपने साथ और अपने साथ रखो। यहाँ पर जो सतवीर होता है वो कहता है कि ऐसे नहीं दादाजी, पहले मैं इन बच्चों से बात कर लेता हूँ। यहाँ पर वह उस बच्चे से कहता है कि बेटा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे घर में चल सकते हो, वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा रहन सहन होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह पालना चाहता हूं। इस बात को सुनकर बच्चे पहले तो नाराज हो देते हैं, रिसेस होते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं हम नहीं रहेंगे, हम तो अपने दादा दादी के पास रहेंगे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, जहां पर रहते हैं वहीं पर उनकी आदत हो जाती है। तो उसके बाद वो कहता है कि दादा दादी भी मेरे साथ ही चल रहे हैं, उनकी देखभाल भी मैं करूंगा। इस बात को सुनकर जो बुजुर्ग पिता होता है वह देखने लगता है कि ये कह क्या रहा है, लेकिन तभी वह हाँ में चल जाता है, कहता है कि हाँ हमारा घर ठीक ठाक बना हुआ है, क्योंकि पुश्तैनी जमीन भी थी और रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा करो, इस घर को छोड़कर हमारे साथ हमारे घर में रहो और वहां पर आराम से आपका जीवन व्यतीत होगा और ये बच्चे भी हमारे साथ रह लेंगे। इनको मुझे गोद लिखवा देना, क्योंकि हमारा भी वंश चल जाएगा। बच्चे बहुत ही शरीफ है, सीधे हैं और ऐसे ही बच्चे मुझे चाहिए। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो दादा होता है वह भी तैयार हो जाता है और उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर वो लोग भी वहां पर चले जाते हैं। और यहाँ पर अब जब मास्टर जी की पत्नी यानी कि सतवीर की पत्नी जानकी घर पर देखती है कि भाई 2 बच्चों को लेकर आया है और साथ में 2 बुजुर्ग पति पत्नी भी हैं, तो हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है, कहती है कि क्या हुआ, इनको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, कौन है ये। तो उसके बाद जो सतवीर होता है वो उसे उन सभी की पूरी कहानी बताता है कि किस तरह से दादा और दादी अपने पोते और पोती का ख्याल रख रहे हैं, जैसे तैसे जो गुजारा कर रहे हैं और बस उनकी बस की ही नहीं है कुछ भी। तो इस बात को देखकर, इस कहानी को पूरी को सुनकर कि माता पिता ऐसा भी हो सकता है, भले ही माँ तो चलो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, अगर माँ होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन माँ जाने के बाद सौतेली माँ ने पास नहीं रखा, तो पिता ने भी मोह छोड़ दिया कि भाई ये मेरे बच्चे है ही नहीं। और उसके बाद बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसके बाद वह भी उनसे कहती है कि कोई बात नहीं बच्चों, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। अब इन बच्चों को काफी दिनों से यानी कि लगभग 7 से 8 साल हो गए थे, अब तक माँ का प्यार नहीं मिला था। छोटी बहन को तो याद भी नहीं है माँ की शक्ल कैसी है। वो उसकी तरफ देखने लगते हैं दोनों बच्चे और एकदम से उसके गले लग जाते हैं। जो 10 साल का बेटा था वह तो कहता है कि सच में आप हमारी माँ हो। तो वह कहता है कि हाँ बेटा, कहती है कि हाँ बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। उसके बाद बच्चों को अपने गले से लगाती है। बुजुर्ग पति पत्नी को यानी कि दादा और दादी को भी घर के अंदर एक अच्छा सा कमरा दिखाया जाता है और वहां पर उनकी देखभाल की जाती है। वो लोग वहां पर रहते हैं और धीरे धीरे करके इन बातों को अब 18 साल बीत जाते हैं और 18 साल के अंदर जो दोनों बच्चे होते हैं वह सतवीर और जानकी को अपने माता पिता कहा करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे 2026 में जनवरी का महीना होता है तो अब तक उसका वो बेटा जिस बेटे ने उस टाइम पर जन्म लिया था वह भी जवान हो चुका था और जवान होने के साथ साथ वह दारू, नशे और सभी चीज़ों का यानी कि जितने भी गलत व्यसन होते हैं सभी में पड़ गया था। और ऐसा होने के कारण जब पिता एक बार उसे समझाता है तो वह पिता को बुरी तरह से पिटाई लगा देता है।
जब पिता को पिटाई लगाता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। तो उसके बाद पत्नी उसे धमकाती है, कहती है कि तुम्हें क्या मतलब है, बच्चा थोड़ा बहुत हाथ उठा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को सुनते ही यहाँ पर उसे अपनी पहली पत्नी की बात याद आती है। जब उनका बेटा हुआ था तो वो कह रही थी कि मैं इस बेटे को ऐसा बनाऊंगी कि ये आपका नाम रोशन कर सके। लेकिन अब उसके बाद जो दूसरा बेटा है, यानी जो दूसरी पत्नी का बेटा है, उसने तो अच्छा ही नाम रोशन कर दिया है। चारों तरफ जहाँ पर वो रहा करते थे वहाँ पर ये पता चल जाता है कि बेटा अपने पिता को पिटाई लगाया करता है। इस बात को देखते हुए यहाँ पर जो पिता होता है वह अब अपने पहले बच्चे को याद करता है, सोचता है कि पहले को देखता हूँ वो क्या कर रहा है। इसी वजह से वह वहां पर आता है जहां पर उसके माता पिता और बच्चे रहा करते थे। लेकिन वहां से उसे पता ही नहीं चलता है कि वो लोग कहां पर गए। और उसके बाद जब वह ज़्यादा छानबीन करता है कि किस तरह से, क्योंकि उस टाइम पर उसने साइन वगैरह किए थे और उसे पता था कि कोई टीचर है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कहाँ का टीचर है। तो वहां पर जाकर जिस ऑफिस में वो गोद लेने के डॉक्यूमेंट बनाए गए थे वहां से पता निकालता है। और पता निकालने के बाद राजस्थान के जयपुर में उस घर पर पहुंच जाता है जिस घर के अंदर दोनों पति पत्नी और साथ में जो बुजुर्ग पति पत्नी है, यानी कि उसके माता पिता और वो बच्चे रहा करते हैं। क्योंकि माता पिता की उस समय तबीयत खराब थी, उन्हें दुख था कि भाई कोई आगे देखने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद जब वो लोग सेवा करते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं कि भाई आराम से घर में बैठे रहते हैं और घर में बैठे बैठे अच्छी तरह से अपने जीवन को जी रहे थे। यानी कि ज़्यादा इधर उधर भगा दौड़ का काम तो नहीं कर सकते थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, लेकिन इतनी जरूर थे कि वो आराम से घर में बैठे हुए थे। और जैसे जाकर यहां पर वह देखता है अपने बच्चे को तो उसका बेटा जो होता है वह उसकी अब तक शादी हो चुकी थी, क्योंकि 10 साल का वो पहले ही था, 28 साल का हो चुका है और बहुत अच्छी कंपनी में काम किया करता है। बेटा जो था, उसकी जो पत्नी थी वह अब उसके जो सतवीर और उसकी पत्नी जानकी हैं उनसे ही माँ बाप कहा करती थी। और यहाँ पर बेटा भी उनसे ही माँ बाप कहा करता था। इधर जो उसकी बेटी थी उसकी भी वो लोग शादी कर चुके थे। और यहाँ पर जो लड़का होता है उसके अंदर ऐसे संस्कार होते हैं जिन संस्कारों को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगता है और वहाँ पर सतवीर के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि माफ़ कर दो मुझे और मेरा बेटा मुझे लौटा दो। लेकिन यहाँ पर जो सतवीर होता है वो कहता है कि देखो तुम इसके असली पिता हो। वो भी पहचान जाता है कि भाई असली पिता है। तो वो कहता है कि तुम इसके असली पिता हो और मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ जाता हो तो खुशी खुशी ले जाओ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बेटा चूंकि 10 साल का था उस समय और उसे सारी बातें पता थी कि किस तरह से पिता ने उन्हें धमका दिया, धुतकार दिया। और दादा दादी भी उसके पिता की पूरी बातें उसे बताते रहा करते थे और इसीलिए सतवीर से वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। तो यहाँ पर जब बेटे से कहा जाता है कि बेटा मैं तेरे पिता हूँ तो उससे कह देता है कि निकल जाओ यहाँ से। कौन पिता, कैसा पिता? जिसने हमारा पालन पोषण किया है वही हमारा पिता है। तुम हमारे कुछ नहीं लगते, निकल जाओ यहाँ से। मैं इनका बेटा हूँ और इनने का बेटा रहूंगा। ये बातें चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वह उसे धक्के देकर वहां से निकाल देता है। पिता की आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद वह सोचता है कि मैं हूं ही इसी लायक जो बच्चों को इस तरह से अलग कर दिया, तो उनके अंदर भला मेरे लिए इज्जत कहां से बनेगी। रोता हुआ वापस चला जाता है और आज के समय में भी, फिलहाल के समय में, वह अपने बेटे से, उस दूसरी पत्नी के बेटे से रोज पिटाई खाया करता है और इसके चलते वह शराब भी पीने लगा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी हमें उस सतवीर ने भेजी है जिसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ी पड़ी थी, लेकिन जब से बच्चे आए हैं तो दुनिया पूरी तरह से बस चुकी है। अब वो पोते पोती को खिलाया करते हैं और अपने जीवन को आराम से जी रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।